आप पैसा कमाना चाहते हैं और कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें अधिक पैसा आए, तो गूगल पर सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर आता है शराब का व्यापार और दूसरे नंबर पर शिक्षा का। जी हाँ, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा एक व्यापार ही है और इन व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभाग रिश्वतखोरी के अड्डे बन चुके। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में यह दोनों मंत्रालय यानी शिक्षा और शराब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास था, लेकिन आजकल वो जेल में है और जमानत भी कहीं नहीं मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मनीष सिसोदिया अभी ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसे हुए हैं। हाँ, फंसा हुआ इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारा जोर लगा लिया, लेकिन जमानत अभी तक नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी, इसका मतलब प्रथम दृष्टया अपराधी तो है या कुछ न कुछ सबूत है ईडी और सीबीआई के पास, जिसकी वजह से इनको जमानत नहीं मिल रही। लेकिन केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है। मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहते हैं। सिसोदिया जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तो क्या कह रहे थे? सिसोदिया जी को सुन लीजिए। मैं ईमानदार आदमी हूँ, सुनिए। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, सारे केस फर्जी हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। इनफैक्ट मैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम में हूं ही इसलिए कि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूँ। मैंने अब तक सारा काम ईमानदारी से किया है, कट्टर ईमानदारी से किया है। तो इन फर्जी केस में कोई दम नहीं है, नहीं दे सकते मुझको, इनसे नहीं डरा सकते। क्या कह रहे थे कि केस फर्जी है? उनके इस बयान के बाद केजरीवाल जी तो उन्हें भारत देने की मांग करने लगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं कोई कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए आप सुन लीजिए। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। हो सकता है केजरीवाल जी कभी प्रधानमंत्री बने तो भारत रत्न चोर उचक्कों और शिक्षा मंत्री को जो शराब का घोटाला करते हो उनको भी मिल जाए। हाँ, धोखेबाजी करके शीश महल बनाने वालों के लिए भी कोई न कोई पुरस्कार मिल ही जाएगा। आपने अभी तक नेताओं को कहते सुना होगा कि सरकार ईडी के सहारे नेताओं को परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ तो ईडी ने ही अपने अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। और किस मामले में, आगे बताऊंगा। दिल्ली सरकार के शराब घोटाले में एक नया मोड़ आ गया जब ईडी ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री के साथ अन्य 6 लोगों पर केस दर्ज कर दिया। इन सभी लोगों पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति में एक आरोपी का केस से नाम हटाने के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों की लिस्ट आप देख रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, तो 7वें नंबर पर आप देख रहे हैं अमनदीप ढाल का नाम, और अमनदीप ढाल से ही 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। रिश्वत लेने वालों में पवन खत्री के अलावा अन्य आरोपी हैं नितेश कोहर, अपर डिवीजन क्लर्क हैं इसी ईडी डिपार्टमेंट में, दीपक सांगवान एयर इंडिया कर्मचारी हैं, अमनदीप सिंह ढल, वीरेंद्र पाल सिंह अमनदीप सिंह ढल के पिता हैं, अब प्रवीण कुमार वर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अब विक्रमादित्य क्लिजेज होटल्स एंड रिसोर्ट्स के सीईओ हैं। ये बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि अमन ढल और वीरेंद्र पाल सिंह ने प्रवीण वत्स को ईडी से मदद की एवज 5 करोड़ रुपए दिए। प्रवीण वत्स ने बताया कि दीपक सांगवान एयर इंडिया का असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह शराब नीति केस में अमन ढल के लिए मदद दिलवा देगा, जिससे अमन की गिरफ्तारी नहीं होगी। दीपक सांगवान के निर्देश पर प्रवीण वत्स ने 50-50 लाख की 6 किस्तें ली थी, यानी 3 करोड़ रुपए। बाद में अमन ढल का नाम हटाने के लिए दीपक सांगवान ने पवन से कहा कि 2 करोड़ रुपए और चाहिए, तो 50-50 लाख की 4 किस्तों में प्रवीण ने 2 करोड़ रुपए और लिए, जिसमें से 50 लाख रुपए दीपक सांगवान को, अब 50 लाख रुपए ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर, तत्कालीन असिस्टेंट डायरेक्टर, क्योंकि उनकी पोस्टिंग अभी नॉर्थ ईस्ट में है, 50 लाख रुपए पवन खत्री को दिए थे, ऐसा प्रवीण ने बयान में बताया। दीपक ने प्रवीण को पवन खत्री, अब प्रवीण के घर जब छापा मारा गया, तलाशी हुई, तो वहां से 2 करोड़ 19 लाख रुपए कैश बरामद हुए। अब दीपक के भरोसे पर प्रवीण ने अमन से, यानी अमन ढल से 3 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच 50-50 लाख की 6 किस्तों में ली गई, जैसा मैं बता चुका हूँ। अमन ने पैसे अपने एक आदमी से प्रवीण कुमार के घर भिजवाए थे। सीबीआई की जांच के दौरान प्रवीण के घर से, जैसा बताया कि 2 करोड़ 19 लाख रुपए कैश बरामद भी हो गए। इसके अलावा दीपक सांगवान के घर से 6 जनवरी को 99 पेज की सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट मिली थी।
इससे दीपक के सीनियर ईडी अफसरों के नाम पर पैसे लेने का पता चला था। बाकी के दस्तावेज ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री के घर से भी डॉक्यूमेंट मिले हैं और कुछ फुटेज ऐसी आई है सीसीटीवी जिसमें अमन ढल के पिता वीरेंद्र पाल के साथ जो अटैची में पैसे दिए जाते हैं, इन सब की फुटेज ईडी ने जारी तो नहीं की है, लेकिन बताया कि वो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, यानी वो शामिल थे। और पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ईडी 52 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले ही जब्त कर चुकी है। इसमें मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी है जिस पर तमाम तिल्लो तोबा मचाया था आम आदमी पार्टी ने, उनकी पत्नी की भी एक प्रॉपर्टी है। ईडी ने प्रॉपर्टी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार करने के बाद एक दिन बाद जब्त की थी। दिनेश सिसोदिया का करीबी माना जाता है दिनेश अरोड़ा को। अब अगर इस पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं है तो फिर रिश्वत का खेल क्यों चल रहा है? हालांकि रिश्वत देने के बावजूद 1 मार्च 2023 को अमनदीप ढल को गिरफ्तार कर लिया गया और अब तो उनके पिताजी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अमनदीप ढल केजरीवाल के इतने खास हैं कि दिल्ली में हुए घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने पंजाब की आप सरकार में शराब के ठेके दिए गए हैं। अब आप अपने को कट्टर ईमानदार कहने वाले तो कट्टर बेईमानी की हर सीमा को लांघ गए हैं। केजरीवाल अपने आसपास चेले पालते हैं, उनको मोहरा समझकर चाल चलते हैं और ये मोहरे जब पिट जाते हैं तो एक नया मोहरा उठा करके रख देते हैं। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करता, यहाँ तक कि यह कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करता और कोई विभाग अपने पास नहीं रखता, लेकिन यह आदमी पंजाब और दिल्ली के सभी विभागों को अपने इशारे पर चलाता है। जब कहीं हस्ताक्षर नहीं करते अरविंद केजरीवाल तो फंसने की बात नहीं आती, लेकिन केजरीवाल फंसने वाले हैं अपने बड़पोलेपन की वजह से। प्रधानमंत्री केजरीवाल से अधिक पढ़े लिखे हैं क्योंकि केजरीवाल ग्रेजुएट हैं और प्रधानमंत्री पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये कहानी सुनाते थे ना, चौथी पास राजा चौथी पास राजा, तो चौथी पास राजा केजरीवाल से अधिक पढ़ा लिखा है, ये इनको पता होना चाहिए। खैर, इनका बड़पोलापन है, एक दिन इनको रिजल्ट मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो मित्रों से भी चैनल को शेयर कराएं जो लोग ऐसी खबरें पसंद करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।